एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल की बड़ी खबर के साथ। सरकारी नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला सरगना गिरफ्तार हो गया है। 3 से लेकर 5 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र देता था। आरोपी फर्जी सील साइन करके सरकारी पदों पर नियुक्ति करवाता था। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के फर्जी लेटर हेड पर कई पदों की नियुक्ति के फर्जी आदेश जारी किए गए। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने कई पदों के आदेश नियुक्ति पत्र जब्त किए हैं। आरोपी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में आकर तैयार किया गिरोह। भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को कमला नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिरकार ये जो सरगना था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कब से ये जो काम था वो कर रहा था और इस वारदात को अंजाम दे रहा था? जी बिल्कुल, मुखबिर के जरिए भोपाल क्राइम ब्रांच को 20 मई को ये जानकारी मिली थी कि कोटरा सुल्तानाबाद कमला नगर थाना क्षेत्र के अंदर आता है। वहां पर पांडे वॉइस होस्टल है, उसके संचालक आशु कुमार लोगों को नौकरी के नाम पर उनके साथ ठगी कर रहा है। उसके पास कई सरकारी विभागों की फर्जी सील है, कई लेटर पैड है, कई दस्तावेज उसके पास मौजूद है और 3 से लेके 5 लाख रुपए तक एक नौकरी के लेता था। उस संबंध में जब जांच पड़ताल की गई तो पुलिस के पास एक शिकायत भी आई। शिकायत में बताया गया कि जो चिकित्सा महाविद्यालय दतिया का, उसमें नियुक्ति के नाम पे कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई और यही कारण था कि जब उसके घर पे कमला नगर थाना क्षेत्र में जो उसका एक आलीशान घर है, जब वहाँ पे दबिश दी गई, उसको गिरफ्तार किया गया तो वहाँ से कई फर्जी सील मिली है, 2 रजिस्टर मिले हैं, एक कंप्यूटर से निकली हुई प्रिंट की सूची मिली है, 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर मिले हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी जब्त करने का काम किया है। तमाम पदों पर नियुक्ति का ये झांसा देता था और यही कारण था कि कई भोले भाले लोग, खास तौर से युवा वर्ग के लोग इसकी चपेट में आए थे। तो अभी आशु कुमार को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। सरकारी विभागों में नौकरी का झांसा देकर ये लोगों से लाखों रुपए वसूलता था। इसने जो गिरोह तैयार किया है वो बिहार मुजफ्फरपुर में किया है। इसके साथ कई दूसरे आरोपी भी शामिल है, कई डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल होने की अंदेशा और यही कारण है कि अब पूछताछ के बाद कई लोगों के बारे में पता चलेगा। आरोपी ने करीब 400 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की है। तो ये एक बड़ा मामला है और अब आने वाले समय में कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे, क्योंकि 400 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी का ये पूरा मामला है। नौकरी के नाम पे बेरोजगारों को ठगा गया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि ठगी का ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है। सरकारी नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला जो सरगना था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से 5 लाख रुपए लेकर वो नियुक्ति पत्र दिया करता था। ग्वालियर से बड़ी खबर। आज ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अब से कुछ देर में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 10 बच्चों को पीएम केयर्स की पासबुक और स्वास्थ्य कार्ड सौंपेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? अरे यही से आ रहा है। हेलो सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, आज पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के लिए कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है उसमें ग्वालियर में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो रहे हैं और उसमें 10 बच्चों को जो है स्वास्थ्य कार्ड के साथ ही जो पासबुक है और तमाम जो सुविधाएं पीएम केयर्स की तरफ से दी जा रही है वो यहाँ दी जाएगी। और कोविड काल में ये जो बच्चे थे, बेसहारा हुए थे, उन बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं। लगभग 3 घंटे वो ग्वालियर शहर में आज रहेंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुशील आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है 10 बच्चों को पीएम केयर्स की पासबुक और स्वास्थ्य कार्ड सौंपेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे।
और मंदसौर से बड़ी खबर, गौवंश तस्करों के घर चला बुलडोजर। मुल्तानपुरा में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। गौवंश तस्करों के मकानों पर कार्रवाई की गई है, भारी पुलिस बल मौजूद रही। और ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखा जा रहा है कि गौवंश तस्करों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रदेश की शिवराज सरकार ने जब से एंटी माफिया अभियान चलाया है तब से मंदसौर जिले में लगातार इस तरह के माफियाओं की पहचान की जा रही है जो अवैध रूप से धन संग्रहित करके अवैध निर्माण करते हैं, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करते हैं। और जो मुल्तानपुरा का मामला आया है, ये सारे जो आरोपी है ये गौवंश तस्कर है। इनके ऊपर गौवंश तस्करी के कई सारे मामले दर्ज हैं, जिसमें बड़े आरोपी साबिर गेड़ा, मुख्तियार सुसाड़िया और अकबर सोडा है। इनके अवैध निर्माण पर प्रशासन पुलिस बल के साथ वहां पर मुल्तानपुरा गांव पहुंचा और इनके अवैध निर्माण को तोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई आज प्रशासन ने की है। करोड़ों रुपए की शासकीय संपत्ति को मुक्त करवाया जा रहा है। इसके अलावा इनके अवैध निर्माण तोड़ने के साथ ही इनके ऊपर अन्य भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जी, आगे क्या देखा जा सकता है, आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है नरेंद्र? देखिए, इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज है उनके आधार पर इनके जिला बदर की कार्रवाई भी जो कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी पुलिस के द्वारा। इसके अलावा इनके और आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने मंदसौर और अन्य दूसरे जिलों में भी गौवंश तस्करी के इनके ऊपर मामले दर्ज हैं। तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल करके इनके और भी अवैध निर्माण और शासकीय जमीनों पर कब्जे को चिन्हित किया जा रहा है। तो प्रशासन आने वाले समय में और भी जो मुल्तानपुरा गाँव में गौ तस्करी के नाम से जो बदनाम हो चुका है मुल्तानपुरा, वहां पर अन्य आरोपी की भी तलाश करेंगे। और जो जी बिल्कुल, अब देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और मुल्तानपुरा में प्रशासन की ये जो कार्रवाई है जिसके तहत गौवंश के तस्करों के मकानों पर कार्रवाई जारी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद नरेंद्र। और रायपुर से बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव में बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियों के साथ घोर अन्याय किया है, ऐसा कहना है कौशिक का। और साथ ही साथ बासी बोरे यहां लोगों को खिलाएंगे और मलाई बाहरी लोगों को खिलाएंगे, ये भी कौशिक का कहना है। उनका कहना है कि यह छत्तीसगढ़ियों लोगों का अपमान है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य, अनुभवी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के दो सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी है? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र और राज्य की सीमा के बाहर होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो गुजरात से जाके बनारस में नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी गुजरात से जाकर अमेठी में क्यों चुनाव लड़ी थी? राज्यसभा में, लोकसभा में अपने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार से पार्टियां निर्णय करती हैं और इसमें अनावश्यक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और वहीं हमारे साथ बीजेपी से राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। राजीव जी, देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में देखा जा रहा है कि धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया कि बासी बोरे यहाँ के लोगों के लिए खिलाएंगे और मलाई बाहरी लोगों को खिलाया जाएगा। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए, जो धर्मलाल जी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आप बोरेबासी, अर्थ ये है कि दुख में हम साथ दें और जब सुख का दिन है, जब अच्छी चीजें हैं, यहाँ से प्रतिनिधित्व तो जाना चाहिए। जो दिल्ली में अपनी बात कहें क्षेत्र की, तो उसके लिए आप बाहर से राजीव रंजन, पप्पू यादव की पत्नी को नामांकित करते हैं, राजीव शुक्ल जी को, जिनका छत्तीसगढ़ से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो ये, और जो पप्पू यादव जी की पत्नी को जो किया गया है उसमें एक संदेश है कि अभी कांग्रेस में
कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं, हमारे अलावा भीतर खाने से। क्या कांग्रेस के ये दिन हो गए हैं कि जो बाहर के बाहुबली, उनकी पत्नी, या जो क्रिकेट के मैदान, जो क्रिकेट की राजनीति करते हैं वो लोग, जिनका जन जन से कोई सरोकार नहीं है, जिनका सार्वजनिक जीवन में कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को आप कांग्रेस में लाकर एक शोरूम के, एक एलिट के वर्ग को आप ला रहे हैं, तो ये बहुत खराब संदेश गया है छत्तीसगढ़ के लिए। और केंद्र में देखिए कांग्रेस की हालत वैसे ही बहुत खराब है, G23 कहें या जन जन से सरोकार रहे। तो ये राज्यसभा से संदेश क्या है कि कांग्रेस को आम जनों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जो किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या या पर्यावरणविद, अगर ऐसे किसी लोगों को लाते या चिकित्सक को लाते, या यहाँ के जो लोकल, जो बहुत सारे कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के लोग थे, आदिवासी वर्ग के लोग थे, उन लोगों को आपने अपने संघर्ष के समय उनका उपयोग किया, लेकिन जब देने की बारी आई तो आप कांग्रेस आला कमान के हिसाब से एलिट यानी कि उच्च कुलीन लोग, बाहुबली लोगों को आपने नामांकित कर दिया। तो ये एक बहुत बुरा संदेश जन जन के मानस पर गया है और धर्मलाल जी कौशिक ने बहुत सही कहा है। जी हमारे साथ धनंजय सिंह जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 में। धनंजय जी, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं और ऐसे में अब जो है बीजेपी का कहना है कि बाहरी लोगों को मलाई खिलाई जा रही है और जो छत्तीसगढ़ वासी हैं उनको बासी बोरे खिलाए जा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लोगों ने क्या किया 15 साल में? हर विभाग में बाहर से लोगों को बुलाकर छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण किया। आरएसएस के हाफ पैंट पहनने वालों को कलेक्टर के ऊपर बैठा के उनको सलाहकार बना के छत्तीसगढ़ खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? और वो भारतीय जनता पार्टी जो राज्यसभा के टिकट की नीलामी करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो राज्यसभा के टिकट को बेचते हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देती बातें करना। और छत्तीसगढ़ से जो राज्यसभा के लिए जो चयन हुआ है वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे ही करेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने इन दोनों राज्यसभा सीटों के लोगों को दिया है। और कल ही तो भाजपा के 9 सांसद गए थे दिल्ली ट्रेन चालू कराने के लिए, उल्टे पल लौट आए हैं। किस मुंह से भाजपा के लोग बात कर रहे हैं? जो भाजपा जो राज्यसभा के टिकट की नीलामी करती है, बेचती है, जो पूरे देश के गरीबों को चोट पहुंचाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं, जो सिर्फ जिनका उद्देश्य पैसा कमाना है, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? और 15 साल छत्तीसगढ़ देखा है कैसे आरएसएस के लोगों को यहाँ पे पालने पोसने का रमन सिंह ने किया था। जो बाहर के जो लोग हैं जिनका छत्तीसगढ़ कोई सरोकार नहीं था, कैसे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार को कुचलने का रमन सिंह के सरकार के दौरान हुआ था। आज भी भाजपा के जुड़े लोग छत्तीसगढ़ के बोरे बासी का खाया जाता है उसका उपहास उड़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में गेड़ी खेला जाए तो उसका उपहास उड़ाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम का आयोजन होता है उसका उपहास उड़ाता है। ये क्या किस मुंह से बात करेंगे? ये छत्तीसगढ़ से दो जो राज्यसभा जा रहे हैं वो 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के नाकामियों के खिलाफ लगा मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया राजीव जी और धनंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, मिनी मुंबई में बदमाशों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। देर रात राजेंद्र नगर इलाके में चाकूबाजी हुई है। बदमाश गोलू ने सुयश पर हमला किया है चाकू से। सुयश गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है। कुछ समय पहले ही इलाके में चाकू लहराकर दहशत फैला रहा था बदमाश गोलू और उसके बाद गंगराडे पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी दहशत फैला रहा था बदमाश। छूटकर आते ही बदमाश ने इलाके में फिर चाकूबाजी की। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ पूरा ये मामला है? आखिरकार चाकूबाजी जो हुई है उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बदमाशों में प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आयुषी, उसी की पानगी देखने को मिल रही है जिसमें गोलू गंगराड़े नामक जो कथित बदमाश है, इसने कुछ समय पहले इलाके में चाकू लहराकर दहशत फैलाई थी। उस वक्त भीड़ ने इसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। हालांकि जो बदमाश है वो इतना बेखौफ है कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी लगातार जो युवक वहां खड़े थे उन्हें गालियां देता रहा, कुछ लोगों को गोली मारने की धमकी देता रहा। बहरहाल कुछ दिन बाद जब ये जेल से छूट कर आया तो इसने कल रात फिर एक श्रेयस नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी है कि ये नशे का आदी है, नशे की हालत में ही इसने इस वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है।
लेकिन जो बदमाश है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास आपका धन्यवाद। तो फिलहाल अभी जो बदमाश है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। मुंगेली से बड़ी खबर, आदिवासी कन्या हॉस्टल परिसर में अजगर निकला है। अजगर सांप निकलने से हॉस्टल में हड़कंप मच गया है। 6 फीट लंबे अजगर को ग्रामीणों ने पकड़ा है। शहर के बाहर आगर नदी किनारे छोड़ा गया है अजगर। तो आपको बता दें कि आदिवासी कन्या हॉस्टल परिसर में ये अजगर निकला है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखा जा रहा है कि अजगर निकला है आदिवासी कन्या हॉस्टल में, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बता दूं ये पूरा मामला आदिवासी कन्या हॉस्टल रामगढ़ का है, जहां आज लोगों ने एक अजगर सांप देखा और काफी बड़ा ये अजगर सांप था, जिसे ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर उसे बोरे में भरकर आगर नदी के किनारे छोड़ा है। और जैसा कि भीषण गर्मी थी और गर्मी के बाद जो बारिश हुई है 1-2 दिनों से, उसके बाद जहरीले जीव जंतु निकलने लगे हैं। और मैं बता दूं कि पिछले साल भी 20 से अधिक लोगों की मौत सर्पदंश से हुई है। तो कहीं न कहीं अब जहरीले जीव जंतुओं को निकलने का क्रम जारी हो गया है, इससे कहीं खतरा भी है। वहीं जो अजगर है इसे बोरे में भरकर आगर नदी के किनारे सुरक्षित तरीके से छोड़ा गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत आपका धन्यवाद। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, अवैध शराब के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर से लेकर गांव तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 58 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किए गए हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? विनोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बता दें आपको कि बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर अवैध शराब के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर से लेकर गांव तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। और रायपुर से बड़ी खबर, डीए की मांग को लेकर आज कर्मचारियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेगा। केंद्र के समान डीए देने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। तो बता दें, डीए की मांग को लेकर आज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र के समान डीए देने की मांग है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। तो लगातार देखा जा रहा है कि रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीए की मांग को लेकर आज कर्मचारियों का प्रदर्शन है। आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेगा। केंद्र के समान डीए की देने की मांग की जा रही है। और फिलहाल एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस न्यूज हेड